हेलो फ्रेंड्स, आपका खुशहाल स्टडी में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा क्लास का फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ज्योमेट्री से, यानी कि ज्यामिति से। किससे स्टार्टिंग कर रहे हैं हम? ज्योमेट्री, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ज्यामिति। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? लाइन एंड एंगल पढ़ेंगे, यानी कि रेखाएं तथा कोण। और आपके हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल, त्रिभुज पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स, चतुर्भुज पढ़ेंगे, सर्किल, वृत्त, पॉलीगन्स, बहुभुज। ये हमारा किसके अंदर सिलेबस रहेगा? ये हमारा ज्योमेट्री के अंदर सिलेबस रहेगा। तो आज हमने स्टार्ट किया है ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री के अंदर हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं लाइन और एंगल से। किससे? लाइन और एंगल से। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको बेसिक से कराऊंगा एडवांस लेवल तक के लिए। इसमें अगर कोई बच्चा है जैसे इंटरमीडिएट पास है और उसने अभी कहीं भी नहीं पढ़ा है तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, या जिन बच्चों ने पढ़ भी रखा है उनके लिए इसमें रिवीजन हो जाएगा। कई सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं समझ पाते हैं, उन्हें हम क्लियर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं, बस थोड़ा छोटे छोटे वीडियो बनाते हुए मैं आपके लिए डालता रहूँगा, उन्हें आप देखते रहिएगा, उनसे ये सब क्लियर हो जाएगा। तो आज के वीडियो हम पढ़ेंगे लाइन और एंगल। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे? जैसे वक्र रेखा क्या होती है, सरल रेखा क्या है, संगामी रेखा क्या है, समांतर रेखा है, त्रियक रेखा है, ये हम किन्हें कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, तो ये सब हम आज देखेंगे। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं पॉइंट। पॉइंट यानी कि बिंदु। पॉइंट जिसे हम इंग्लिश में पॉइंट, उसे हिंदी में क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु क्या होता है? एक्चुअल में बिंदु क्या होता है? एक ऐसा सर्किल जिसकी कोई भी रेडियस ना हो, यानी कि बिल्कुल नगण्य हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। जैसे मैंने ये कोई डॉट लगा दिया, तो ये क्या आपका एक बिंदु है। यानी हम इस कह सकते हैं इस बिंदु की ना तो देखो कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई है, लेकिन फिर भी ये एक सर्किल की तरह, यानी इसकी शून्य सर्किल है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बिंदु कहेंगे। ऐसे ही अगर ये कई सारे बिंदु अगर हम ऐसे लगा दें तो ये कई सारे बिंदु मिलकर के क्या बनाएंगे? एक रेखा बनाते हैं। अगर इन सबको हम मिला दें तो ये क्या बन जाएगी? एक रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये रेखा बन जाएगी। क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम ये कहना चाहें कि जैसे बिंदु है, संरेख बिंदु है या असंरेख बिंदु, जैसे आपने पढ़ा होगा कि संरेख बिंदु किसे कहते हैं और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। तो संरेख का मतलब होता है आपका एक सीधी रेखा में, जैसे मैंने ये बिंदु रख दी है, ये तीन बिंदु रख दिए, एक सीधी रेखा में हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे? संरेख बिंदु कहलाएंगे। अगर इनको हम ऐसे रख दें, जैसे एक मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो ये क्या हो गया? तीन असंरेख बिंदु हो गए। क्या हो गया? असंरेख बिंदु, यानी कि एक सीधी रेखा में नहीं है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? असंरेख बिंदु। ये कौन से थे? संरेख बिंदु और ये असंरेख बिंदु। तीन असंरेख बिंदुओं से मिलकर के क्या बनता है? आपका एक त्रिभुज का निर्माण होता है। अगर जैसे देखो हम इन तीनों असंरेख बिंदु अगर इनको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आपका त्रिभुज बनेगा। ये आप ध्यान रखिएगा, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। अब हम देखते हैं रेज। रे हम किसे कहते हैं? किरण। यानी कि रे हम किसे कहेंगे? किरण। हिंदी में हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं रेज को। तो इसमें देखिए, जैसे अगर हमें दिया हुआ है कि कोई रेखा है हमारी, क्या कोई रेखा दी हुई है और इस तरीके से ये उसका वो है, और इसका हमें एक पॉइंट पता हुआ है, यानी कि या तो हम ये कहें कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर हम कहें ये एंड पॉइंट है। अगर इसका हमें एक पॉइंट पता हुआ, दूसरा पॉइंट नहीं हमें पता है कि कहाँ तक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? किरण कहेंगे। जबकि जो रेखा होती है वो इस तरीके से होती है, उसके दोनों पॉइंट अनंत की तरफ होती हैं, यानी कि इनकी हमें कोई लिमिट नहीं पता है कि रेखा कितनी लंबाई की है या क्या है, तो वो क्या कहलाती है? रेखा। अगर उसमें हमें एक पॉइंट पता हुआ है, स्टार्टिंग पॉइंट, तो उसे हम क्या कहेंगे? ये क्या हमारी रे है, किरण है। क्या कहेंगे? उसे किरण कहेंगे। इतना क्लियर हुआ? ऐसे ही अगर हम देखें रेखा, रेखा में क्या होता है? रेखा में क्या होता है कि जैसे हमारे ये दो बिंदु दिए हुए हैं, कौन है? दो बिंदु है। अगर दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? एक रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक रेखा बन जाएगी। या हम ये कह सकते हैं कि एक रेखा पर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु होंगे। कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं, यानी कि कोई लिमिट नहीं होती है, अनंत बिंदु होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये अगर हमारा कोई बिंदु है तो एक बिंदु से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे देखो ये अनंत रेखाएं हम खींच सकते हैं, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। इतना क्लियर हुआ? रेखा किसे कहते हैं? यानी कई सारे बिंदुओं को मिलकर के एक रेखा का निर्माण होता है। या हम ये कहें कि हमने ये दो बिंदु लगा दिए तो दो बिंदुओं को मिला करके भी हम एक रेखा का निर्माण हो सकता है। और एक रेखा पर कितने बिंदु होंगे? अनंत बिंदु, क्योंकि देखो इसको हम कैसे भी रख सकते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। ये क्लियर हुआ?
अब हम देखते हैं एंगल। एंगल किसे कहेंगे, यानी ये तो हमने देख लिया, लाइन देख लिया, रेखा। अगर हम एंगल की बात करें तो एंगल क्या होगा, एंगल हम क्या कहते हैं, जैसे कोई दो रे हैं, क्या है, दो रे हैं, यानी कि किरण है, जैसे देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये किरण इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी रे हमने देखा ये यहाँ से स्टार्टिंग, यानी इनका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है और ये इस तरीके से जा रही है, तो इनका जो झुकाव बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। यानी इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से। किससे करते हैं प्रदर्शित, थीटा से। एंगल क्लियर हुआ, यानी किन्हीं भी दो किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। इनका बस एक ऑरिजिन पॉइंट समान होना चाहिएगा। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या कहलाता है, एंगल। एंगल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले अभी हम रेखाओं को समझते हैं। अच्छा, रेखाखंड किसे कहते हैं, यानी सेगमेंट। रेखाखंड किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं। सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान के चलो ये मेरी कोई रेखा है, क्या ये कोई रेखा है, और ये भी देखो, इसका मतलब क्या है कि जैसे तीर सा होता है, एरो सा, इसका मतलब होता है कि अनंत की तरफ जा रही है, और इधर भी ये कहाँ जा रही है, अनंत की तरफ जा रही है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कोई एक बिंदु था ए और इधर एक पॉइंट था कोई बी, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया, यानी मैंने इसे डिफाइन कर दिया कि ए और बी, इन दो पॉइंटों को जोड़ दिया। तो ये जो आपका पार्ट है ना, ये पार्ट, ये क्या कहलाएगा, आपका रेखाखंड कहलाएगा। क्या कहलाता है, हिंदी में से रेखाखंड और इंग्लिश में से क्या कहते हैं हम, सेगमेंट कहते हैं। क्लियर हुआ, यानी रेखाखंड क्या होगा आपका, यानी कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी जो हम डिफाइन करते हैं या जिसे हम सुनिश्चित करते हैं कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा। जबकि ये हमारी पूरी क्या है, रेखा है। रेखा की कोई लंबाई नहीं होती है, अनंत तक होती है, जबकि रेखाखंड हमारा क्या होता है, एक लंबाई में होता है। यानी इसे हम कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कुछ भी कह सकते हैं। संरेख बिंदु, संरेख बिंदु, संरेख बिंदु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। क्या कहेंगे, कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट। यानी कि जैसे ये देखो, एक दो, यानी कई सारे बिंदु हैं, दो या दो से अधिक बिंदु हों, वो अगर एक ही सीधी रेखा में है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। और अगर ये अलग अलग हैं, असंरेख बिंदु, उन्हें हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु। इसे कहते हैं इंग्लिश में नॉन कॉलिनियर, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट क्या होता है आपका, जैसे मैंने देखो एक पॉइंट इधर रख दिया, एक यहाँ रख दिया, और एक मैंने तीसरा पॉइंट इधर रख दिया, उनसे अलग रख दिया, तो ये क्या कहलाएंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट मिलकर के क्या बनाते हैं, त्रिभुज का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन आता है कि क्या तीन असंरेख बिंदु मिलकर उनसे त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, हो सकता है। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं, जैसे रेखा है, वक्र रेखा, सरल रेखा, संगामी रेखा या समांतर रेखा किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं रेखाओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ लाइन। रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं ये हम समझते हैं। जैसे देखो, आपने सुना होगा वक्र रेखा, कौन सा, वक्र रेखा, वक्र रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्व लाइन। क्या कहते हैं इंग्लिश में, कर्व लाइन। देखो, इंग्लिश की टर्म भी जरूरी है हमें सीखना, ये भी हमें आना चाहिएगा, क्योंकि ये भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे हम पढ़ रहे हैं या बच्चों पढ़ा रहे हैं या कहीं भी होती हैं या जॉब में हैं, तो हमें ये इंग्लिश की टर्म भी आनी चाहिएगा। कर्व लाइन, कर्व लाइन का मतलब क्या होता है, देखो कर्व से ही हमें पता चला, कर्व टेढ़ा मेढ़ा यानी वक्र रेखा, तो उसे हम क्या कहेंगे, कर्व लाइन को। टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं क्या कहलाती है, वक्र रेखा कहलाती है। जैसे ऐसे देखो, जैसे ये ऐसे करके जा रही है, ये आपकी क्या है, कर्व लाइन कहलाती है। क्लियर हुआ। दूसरी रेखा होती है हमारी सरल रेखा। कौन सी होती है, सरल रेखा। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। ये जैसे कि हमें नाम से क्लियर हो रहा है, सरल रेखा यानी कि एक सीधी रेखा, इसे हम क्या कहेंगे,
सरल रेखा, जैसे ये देखो हमारी कोई रेखा गई है, ये क्या है, सरल रेखा है, क्या कहलाएगी ये, एक सीधी रेखा कहलाएगी। एक होती है हमारी संगामी रेखाएं, कौन सी होती है, संगामी रेखा, संगामी रेखा। संगामी रेखा को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकरेंट लाइन, कॉनकरेंट लाइन। इन्हें समझिए, ये क्या होता है, जैसे हमारा कोई एक बिंदु है, क्या है, कोई पॉइंट है, और इस पॉइंट से हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। जैसे मैंने ये कोई लाइन खींच दी इस पॉइंट से होते हुए, ये कोई लाइन खींच दी मैंने इस पॉइंट से होते हुए, ये लाइन खींच दी हमने, और ये लाइन खींच दी, यानी कि जो रेखाएं एक ही बिंदु से जाती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संगामी रेखा, यानी कि एक ही जगह पर उन सबका क्या हो रहा है, संगम। संगम का मतलब क्या होता है, मिलन। देखो ये सारी रेखाएं एक जगह पर मिल रही हैं, तो ये सब कैसी कहलाएंगी, संगामी रेखाएं, या कहेंगे इन्हें कॉनकरेंट लाइन। नेक्स्ट लाइन देखिए आपकी कौन सी होती है, संगामी हो गई। अब आप देखो समांतर रेखा, कौन सी, समांतर रेखा, समांतर रेखा। समांतर रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन। ये नाम से क्लियर हो रहा है, समान अंतर, यानी जिसमें हमेशा कैसा अंतर समान रहे, समान अंतर रहे। जैसे देखो ये कोई हमारी दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये रही और एक दूसरी रेखा हमारी ये रही, तो इनके बीच में जो भी अंतर है वो हमेशा समान रहेगा, यानी कि ये हमेशा समान रहेगा अंतर। तो ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। जैसे हम इनके बीच में मान के चलो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की दूरी है, कितनी की है, 5 सेमी की है, तो ये स्टार्टिंग से अंत तक हमेशा 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। और समांतर रेखाओं की एक बात होती है, कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी, यानी कभी भी ना तो ये टकराएंगी ना कभी मिलेंगी, इनकी दूरी हमेशा समान ही रहेगी, इन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा। नेक्स्ट रेखा देखते हैं हम, त्रियक रेखा। कौन सी, त्रियक, त्रियक रेखा। इंग्लिश में इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन, क्या बोलते हैं इसे, त्रियक रेखा। तो ये क्या होती है, एक सिंपल क्या है, जैसे ये देखो हमारी दो रेखाएं जा रही हैं, कोई क्या जा रही है, दो रेखाएं, और इनको एक तिरछी रेखा आकर के काटते, क्या करते हैं, एक तिरछी रेखा आकर के काटते, उसे हम क्या कहते हैं, त्रियक रेखा कहते हैं। सिंपल कुछ नहीं है, जैसे हमारी दो रेखाएं जा रही हैं तो उन्हें एक तिरछी तीसरी रेखा ने आके काट दिया तो क्या कहलाएंगे, त्रियक रेखा कहलाएंगे, त्रियक, तीसरी रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। जैसे ऐसे काट दे या कैसे भी काट दे, मतलब एक तीसरी रेखा काट दे तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। क्लियर हुआ। अब हम कल से देखेंगे आपके क्या कोण पढ़ेंगे। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।